नहीं दिया, मतलब बड़ी एक प्रचंड सी बात है। तो इस बार मेरा मन कैसे बना, क्योंकि आशा कुमारी जी के साथ हमने जो 40 साल लगाए, पहला इलेक्शन जब मैं 23-24 साल का था तो राजमाता जी ने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। उस वक्त भी हम लोग तन मन धन से इनकी सेवा करते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि भाई वो अपनी स्पीच में बोलता है कि हम लोग पैसे खर्च करते हैं। अगर मैडम साहिबा नहीं की हैं तो एक बार मेरे मुंह पे मेरे को जवाब दे दो, चाहे राजमाता हो, चाहे मैडम साहिबा हो, चाहे कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी, उसका रिजल्ट वो आपके सामने। मैं आज जनता पार्टी में हूं, ठीक है। सुबह मेरे जयजाल भाई जी से बात हो रही थी, मेरे को भी बहुत जोर लगा है कांग्रेसी कि जनता पार्टी तो मंडल लोग खा जाती है, भ्रम फैलाते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने बोला 2014 से लेके आज तक जनता पार्टी ने किसको खाया, एक आदमी बता दो। ये झूठ बातें मत फैलाओ, लोगों में भ्रम मत फैलाओ, लोगों का दिमाग मत चेंज करो। पर मेरे भाई सब समझदार हैं, सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। और मेरे को बोला कि भाई आरिफ भाई ने अगर पैसे दिए तो अगर पार्टी की सेवा करी तो बेनिफिट भी लिया होगा, बोला था ना प्रधान जी। मेरे को मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा आशा कुमारी जी को अगर मेरे ऊपर एक वर्क ऑर्डर भी बता दे, एक सिंगल काम मेरा किया हो। हाँ, आप जैसे भाइयों को किसी को मैंने बोला कि इसका काम कर दो, उसका काम, तो पर्सनल मेरा काम किया हो तो वो पर्सनल काम किसी का नहीं करती है। अभी हम पीछे बैठे थे तो ये कह रही ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया है, तो ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी जगह, दुलोई कहां पड़ता है, दुलोई कहां पड़ता है, ठीक है। जो 40 साल में विधायिका को यह पता नहीं कि दुलोई कहां है, ठीक है जी। तो आप एक काम क्या करें, मेरे भाई साहब को एक टेलीफोन गया, दूसरे दिन ट्रांसफार्मर आ गया। और ये कोई आशा कुमारी जी की तरह एमएलए नहीं है, नहीं है ना एमएलए। तो मेरे भाई जी ने रात दिन देख के हारने के बावजूद भी इस कंस्टिट्यूंसी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके साथ अगर कभी किसी रात को किसी गाड़ी खराब हो गई, स्लाइड भी कहीं हो गया ना, अगर किसी घर में शादी है कि जी ये स्लाइड हो गई जी, बारात कैसे आएगी, तो भाई साहब को अगर टेलीफोन चला गया तो अपनी जैसी भी भेज दी, किसी को बोल दिया, किसी को बोल दिया, तो आदमी की किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो उन्होंने सॉल्व करी। तो ये आपके सामने है। तो अगर मैं आपसे एक दरख्वास्त और भी करूंगा कि ऐसे लाइक आदमी हमारे बीच में है, हमारे धरती पुत्र है, हमने इनकी तन मन से सेवा करनी है। और 12 तारीख को हमने 2 नंबर पे इनका नाम है, फूल का निशान है, उस बटन को दबा के इनको विधानसभा में भेजना है। अगर इनको आप विधानसभा में भेजेंगे भारी बहुमत से, तो इनकी जीत नहीं हो, हमारी जीत है। जितनी बड़ी लीड से हम इनको भेजेंगे ना, कल को हम दरख्वास्त करेंगे उनसे भी कि मंत्री बनना है, क्योंकि आशा कुमारी जी टॉप 5 में आती हैं, वो छोटी मोटी नेता नहीं है, टॉप 5 में उनका नाम है। तो उनको बिठा के उनको विश्राम देके भाई साहब को भेजना है, ये मेरी सबसे आपसे अर्ज है। और जो मेरे भाई जो उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको कांग्रेसी भाई हैं बेचारे, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनको बोलता हूँ ये जाएगी तो आपका नंबर लगेगा यार, नहीं जाएगी तो नहीं लगने वाला। अब हो गया, अब हो गया, वो बिठा दो इसको घर में भाई, 70 साल की उम्र अब। ओ यार इसने ठेका ही ले रखा है, ये सारा ठेका इसका ही है। अगर इसको घर नहीं बिठाएंगे तो आपका नंबर कब लगेगा? क्यों मेहनत कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो? हम लोग आप लोगों का प्यार देख के हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, देख लेना आपने। 8 तारीख को जो दिसंबर में रिजल्ट आएगा ना, तो इसी तरह आप ताड़ियां बजाएंगे, ऐसी बात तो कोई नहीं है। इस उम्मीद से आपने वोट डालना है और हमने भारी बहुमत से इनको जिताना है। और मैं वो जो मेरे भाई लगे हुए रात दिन, मेरे को बड़े टेलीफोन आए, पार्टी क्यों छोड़ी, पार्टी क्यों छोड़ी। प्रधान जी को बोलते हैं तू तो आ जाए, तो यार उसको नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। इनके मगर लगे हुए, एक बार हमारी बात तो सुन ले, ठीक है। मैंने बोला यार जब तो हम आपके साथ है तब तो आप सुनते नहीं थे, ठीक, तब तो कोई नहीं सुनता था। अब हमारे में कौन सी खूबी आ गई, हम इतने लाइक कहां से हो गए जो हमारे बगैर आपको गुजारा ही नहीं हो रहा है यार। और कुछ लिखते हैं कि ये तो कांग्रेस ही नहीं थे, वो दाढ़ी सफेद होगी यार, है बूढ़े हो गए यार, 60 साल के, अब हम कांग्रेस ही नहीं थे।
तो आप भोपाल से आके यहाँ कांग्रेसी हो गए और मैं सुरवाड़ी में, तो मैं कांग्रेसी नहीं हुआ है ना, तो हमारे से बड़े कांग्रेसी नहीं है आप। सीधी सी बात है। बेटी उनकी आजकल प्रचार कर रही है, बहुत बड़ा प्रचार कर रही है। जब आशा कुमारी जीत जाती है ना, तो वो वाली सिम निकाल के वो गड्ढे में फेंक देती है। फेंकती नहीं फेंकती, पूछो। फेंक देती, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद वो टेलीफोन नहीं सुनती है और वो नंबर भी नहीं मिलता है। अब उनके भाई टीएस देवल सिंह, मैं उनके साथ रहा हूं पिछले इलेक्शन में उनके साथ, ठीक है। उनकी बहन भी आती है, तो इससे पहले क्यों नहीं हमारी खबर पूछने आते हैं? वो तो हेल्थ मिनिस्टर है, मतलब इलेक्शन में उनको जिताना है, उसके बाद घर जाना है। 4.5 साल में एक बार आशा कुमारी जी ने कहा हो कि आओ जी बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं, चाय तो पीते एक कप, कुछ अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी को बोला हो तो बताओ मेरा भाई, किसी को बोला हो तो बताओ। ये देखो 35 साल के, देखो ये बुजुर्ग। तो इसके साथ साथ में आपको बहुत सारी बातें मैं क्या बताऊं आपको। मैं बहुत दुखी होके हमने अपने भाई के साथ आए हैं और बीजेपी का जो दामन है वो थामा है। बीजेपी पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, सिस्टम की पार्टी है। ये टेलीफोन भी उठाती है, अगर ये नहीं उठाए तो इनके भाई उठाते हैं, ये नहीं उठाता वो उठाता है, तो आपके काम होते हैं। मेरा मान लो अगर इनका बिजी आ रहा है ना, तो आप अगर पप्पू जी को कर देंगे, फारूक भाई को कर देंगे, 18 यार रुको यार देखते हैं कैसे क्यों नहीं बात होती है, तुरंत एक्शन होता है। वहां पर कभी कोई चाय पीने तो जाके दिखा दे मेरे को, अगर किसी ने वहां चाय पी है तो मेरे को बता दो, बताओ, ठीक है। अगर किसी की सुनवाई, किसी ने चाय पिलाई, किसी को पूछा है, मैंने आज से 25 साल पहले की बात है, जब मैं एमएलए हॉस्टल में वहां पर था, तो बांदल किहार से मेरे भाई आए हुए थे, ठीक है, और मैडम साहबा के बहुत बिजी थी, तो लोग पता कहां सोते थे, ये मैं कसम खा के कह रहा हूं। अगर नहीं तो जो बिमला मैडम उनकी जो है वो सेवा करती हैं, उनको पूछना कि बंदों के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके जाती थी, ऐसे करके बार बार सोए होते थे बेचारे ठंड में, मैडम सब काम करने, जूते रगड़ रगड़ के लोगों का बुरा हाल हो जाता था, ठीक है। तो अब मेरे भाई, मैं सबसे कहूंगा, माताओं बहनों से सबसे कहूंगा कि ये गलती नहीं करनी है। पिछले साल मैंने भी, पिछली सारा मैंने भी करी है, तो ये गलती हमने नहीं करनी है। अपने डीएस भाई जी को भारी बहुमत से जिताना है। और फिर अगर ठाकुर साहब आपकी बात नहीं, अभी आप देखो, कोई कहता है जी मेरे 4 काम हो गए, कोई कहता है मेरे 5। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिसके 2 भी काम हुए हैं ना, वो भी थैंक्स करे कि यार एक आदमी जो बेचारा मतलब इतनी बड़ी संख्या से वोट लेता जाके 200 या 400 वोट से हार गया, उसके बाद भी अपने घर नहीं बैठा ना, सब आप लोगों की सेवा करी है ना, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर किसी के कोई 2 काम रह गए हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, वो दिल में गिला मत रखना, क्योंकि ये एमएलए नहीं थे, इनके पास पावर नहीं थी, ठीक है। इन्होंने भी किसी के उसके साथ रिक्वेस्ट करी, उसके साथ रिक्वेस्ट करी। अभी डीएस भाई कहाँ हैं? बोले जी मैं तो शिमला में हूं। डीएस भाई कहाँ हैं? छिंज मेला हमारे सुरगानी में आप सब लोग देखते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे ये चीफ गेस्ट थे। तो मेरे को टेलीफोन आया, बोले भाई जी मैं नहीं आ सकता, मेरे लायक सेवा बताओ। मैंने कहा जी आपकी सेवाएं पहुंच गई हैं, इनके सुपुत्र हमारे पास आ गए, ठीक है। तो छिंज मेले में हमारा बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। मैं वहां कितने साल से कांग्रेस, एक बार भी उस छिंज मेले में आप लोग सब आते हैं, हजारों लोगों की तादाद में लोग वहां होते हैं। आशा कुमारी जी ने किसी को अगर एक बार भी मेरे को किसी मेरे भाई को टेलीफोन किया हो कि बताओ यार इतना बड़ा मेला होता है, मेरे लाइफ को सेवा बताओ, तो ये एक वाहिद अकेले आदमी है जो हमारे साथ तन मन धन के साथ हमारे साथ रहते हैं, और कोई भी किसी को हम काम बताते हैं, हमारा काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि मेरे भाई को आप सुनेंगे तो कुछ मटेरियल बचा लेते हैं कल के लिए भी, तो कुछ नई बातें कल भी सुनाएंगे।